अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। इससे पहले अब तक जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, हमने उनमें सीखा कि सेंटेंस क्या होता है। हमने सेंटेंस की जो फंक्शनली कार्ड्स थी, जिसमें असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी आ जाते हैं, उनको डिस्कस कर लिया। हमने सेंटेंस के पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने फ्रेज एंड क्लोज को डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने सेंटेंस की टाइप्स जो स्ट्रक्चरली थी, जिसके अंदर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनको कवर कर लिया। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। हम जब भी कोई सेंटेंस के अंदर वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, उन वर्ड्स के यूज़ के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। क्या कि डिफरेंट वर्ड्स को उनके डिफरेंट यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। उस क्लास को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर वर्ड क्लासेस। हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें नंबर 1 पे नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमारे पास 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, और आपने वहाँ पर फिर इजीली बगैर घबराए 8 के ऊपर मार्क कर देना है। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं। उनके नेम आपके सामने स्क्रीन पे शो कर दिए गए हैं। तो वन बाय वन हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। पहले बात करते हैं नाउन की, कि नाउन क्या है। किसी भी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम नाउन कहलाता है। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग नोन एज नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अक्सा इज गुड गर्ल। अब अक्सा यहाँ पे क्या है? किसी भी पर्सन का नेम है, तो वो क्या हुआ? नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, लाहौर इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, सॉरी ब्यूटीफुल सिटी। तो लाहौर क्या है? लाहौर बेसिकली एक प्लेस का नेम है, तो यहाँ पे लाहौर क्या हो गया? नाउन। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी चीज़, पर्सन और प्लेस के नेम को नाउन कहते हैं। अगर हम थिंग की भी एग्जाम्पल इंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं माई पेन इज़ ब्यूटीफुल, तो उसके अंदर जो पेन होगा वो क्या हो जाएगा? नाउन, क्योंकि नाउन जो पेन जो है वो एक चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पे यूज़ हो, उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। इनमें हमारे पास ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू वगैरह के वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोनाउन कब यूज़ होता है? नाउन की प्लेसमेंट पे। तो अक्सा हमारे पास नाउन है ना, अक्सा इज़ अ गुड गर्ल। हमने नेक्स्ट सेंटेंस में अक्सा की जगह शी लगा दिया, तो शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये क्या हो गया? ये नाउन की जगह पे प्रोनाउन आ गया। तो ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की रिप्लेसमेंट पे यूज़ हो, उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि अक्सा इज़ अ गुड गर्ल, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी डज हर होमवर्क डेली। इसी तरह अगर मैं पेन की बात करूँ, माई पेन इज़ ब्यूटिफुल, इट हैज़ वन निब, इट्स कलर इज़ रेड। तो ये क्या हो गया? इट ये प्रोनाउन हो गया जो हमने पेन की जगह पे इस्तेमाल किया। अली वॉन द मैच, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। तो वहाँ पे ही क्या हो गया? अगेन प्रोनाउन हो गया जो हम लोगों ने नाउन की रिप्लेसमेंट पे यूज़ किया। तो प्रोनाउन आपको क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो क्या है एडजेक्टिव। इसके अंदर डी साइलेंट होता है और समटाइम्स इसको एडजेक्टिव भी प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, ठीक है, ये दो इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये एडजेक्टिव होता क्या है? ये बेसिकली जो चीज़ ऐड करे नाउन के अंदर, मीन्स के ये नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के अंदर मीनिंग ऐड करता है। इट एड समथिंग टू द नाउन। नाउन के मीनिंग को क्रिएट करने के लिए ये उसकी क्वालिटी बताता है। जैसा कि ब्यूटीफुल गर्ल, अब गर्ल जो है एक नाउन है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है एडजेक्टिव के थ्रू। ठीक है, पोटैटो क्या है? एक सब्जी है, क्वालिटी बताई जा रही है एडजेक्टिव के थ्रू। ब्यूटीफुल गर्ल, स्वीट पोटैटो, अगली गर्ल, अगली जो है वो उसकी क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? नाउन की। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, आई गेव हर 2 पेंसिल्स। अब पेंसिल क्या है? नाउन है। 2 जो है वो क्वांटिटी बता रहा है पेंसिल की, यानी कि नाउन के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह हम कहें दिस इज़ अ पाकिस्तानी क्लॉथ, तो क्लॉथ क्या है? एक नाउन है, तो पाकिस्तानी क्या हो गया? उसके अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है।
इसी तरह हम कहें ही इज़ अ लेजी बॉय, तो यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है, लेजी क्या है, मीनिंग ऐड कर रहा है बॉय के अंदर, नाउन के अंदर। तो ये एडजेक्टिव होता है जो कि मीनिंग ऐड करता है नाउन के अंदर, ठीक है, विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया हम नाउन की जगह प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं, तो एडजेक्टिव जो है ये प्रोनाउन की क्वालिटी भी बताता है। प्रोनाउन की क्वालिटी कैसे, वो ऐसे कि अगर हम लोग किसी सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ नाउन और उसकी क्वालिटी भी बता रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है, वो एडजेक्टिव प्रोनाउन में मीनिंग ऐड कर रहा है। जैसा कि अक्सा इज़ अ गर्ल, शी इज़ लेजी। अब वो जो शी है वो प्रोनाउन हो गया, लेजी क्या है, प्रोनाउन के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है, ठीक हो गया ना। तो मेन कॉन्सेप्ट आपने माइंड में यही रखना है कि इट एड समथिंग टू द नाउन, ठीक है, ये बेसिकली मॉडिफाई करता है नाउन को। तो क्लियर हो गया एडजेक्टिव क्या है। आगे चलते हैं, वर्ब की बात करते हैं। वर्ब जो है ये किसी एक्शन को या स्टेट को रेफर करता है, एक्सप्रेस करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी एक्शन को शो करें उनको हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब जो है एक प्रेडिकेट के तौर पे काम करता है। बेसिकली अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस देखें, शी इज़ डांसिंग, तो यहाँ पे पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वो डांस कर रही है, यानी कि शी सब्जेक्ट हो गया, इज डांसिंग प्रेडिकेट हो गया ना। तो वो उसके एक्शन को बता रहा है, उसके स्टेट को बता रहा है, उसकी बिना उसके जो वो काम करी उस काम को बता रहा है। तो जब भी हम किसी के काम करने के बारे में बताएं उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। शी इज़ डांसिंग, तो यहाँ पे डांसिंग जो है वो वर्ब हो गया। नेक्स्ट, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। अब यहाँ पे इस जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब की तौर पे ही काम कर रहा है ना, तो ये एक स्टेट को बता रहा है। तो कोलकाता जो है एक बिग सिटी है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इज यहाँ पे वर्ब हो गया। इस तरह हम कहें द बॉय लाफ्स लाउडली। अब यहाँ पे जो लाफ्स है वो क्या है, अगेन एक एक्शन है, तो लाफ्स यहाँ पे वर्ब हो जाता है। द गर्ल्स वर सिंगिंग, सिंगिंग जो है ये एक्शन है, ठीक है, एक स्टेट बताई जा रही है, तो सिंगिंग क्या हो गया यहाँ पे, अगेन वर्ब हो जाता है। तो वर्ब कहते किसे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है एडवर्ब। मैं इसकी स्लाइड यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी, बनाना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया है, फर्दर इसको एक्सप्लेन करूँगी। एडवर्ब जो है ना बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह का होता है, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि स्पेलिंग एडवर्ब यानी कि ऐड वर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करना, तो ये वर्ब के अंदर ऐड करता है मीनिंग। जैसे कि एडजेक्टिव नाउन में करता था ना मीनिंग ऐड, ये वर्ब में मीनिंग ऐड करता है। ये वर्ब के अलावा एडजेक्टिव में भी मीनिंग ऐड करता है, और एडजेक्टिव के अलावा ये एन अदर एडवर्ब में भी मीनिंग ऐड करता है, ठीक है। इसका 3 के साथ फंक्शन है। 3 मीन्स ये वर्ब में भी मीनिंग ऐड करता है, एडजेक्टिव में भी मीनिंग ऐड करता है, और एन अदर एडवर्ब में भी मीनिंग ऐड करता है। मीनिंग ऐड करने से क्या मुराद है, ऐड करने से ये मुराद है कि वो उसको मॉडिफाई करता है, उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑलमोस्ट अगली गर्ल। गर्ल क्या है, नाउन, नाउन के अंदर क्या मीनिंग ऐड करता है, एडजेक्टिव। तो अगली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगली गर्ल क्या हो गया, ठीक है, कि अगली मीन्स एडजेक्टिव, गर्ल मीन्स नाउन, तो एडजेक्टिव के अंदर मीनिंग क्या ऐड करता है, एडवर्ब, तो वो क्या हो गया, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट अगली गर्ल, यहाँ पे जो ऑलमोस्ट है ये एडवर्ब है, अगली यहाँ पे एडजेक्टिव है, और गर्ल यहाँ पे नाउन है। तो इससे ये वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा क्लियरली हमारे पास सामने आ रहा है कि नाउन के अंदर एडजेक्टिव मीनिंग ऐड करता है, और एडजेक्टिव के अंदर मीनिंग कौन ऐड कर रहा है, एडवर्ब ऐड कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखें, वेरी स्वीट गर्ल। स्वीट जो है वो एक क्वालिटी है, ठीक है, और वो क्वालिटी बताई जा रही है एक गर्ल की। गर्ल जो है नाउन है, और नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, तो स्वीट एडजेक्टिव हो गया। स्वीट के अंदर मीनिंग क्या ऐड कर रहा है, एडवर्ब, वेरी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे वेरी है ये एडवर्ब है, स्वीट है एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है, और स्वीट क्या कर रहा है, स्वीट नाउन के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है वॉकिंग क्वाइट, यहाँ पे लिखन जाता है लिखती यहाँ पे स्लोली लिखती, ठीक है, वॉकिंग क्वाइट स्लोली। अब वॉकिंग क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है क्वाइट, तो ठीक है। तो वॉकिंग क्वाइट स्लोली मीन्स कि वर्ब जो है, एडवर्ब जो है यहाँ पे वर्ब के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है। वॉकिंग क्या होता है, वर्ब होता है, वर्ब के अंदर मीनिंग कौन ऐड कर रहा है, क्वाइट ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाइट जो है एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब क्या कर रहा है, मीनिंग ऐड कर रहा है वर्ब के अंदर। जैसा कि शी वॉज वॉकिंग क्वाइट स्लोली, ठीक है।
और इसके अलावा ये जो क्वाइट है ये स्लोली के अंदर भी मीनिंग ऐड कर रहा है। अच्छा, मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं ना वो एल वाई पे या फिर वाई पे एंड होते हैं, जैसा कि शी वॉज वॉकिंग स्लोली। ठीक है, अब स्लोली जो है ये मीनिंग ऐड कर रहा है किसके अंदर, वॉकिंग के अंदर। अगेन एक वर्ब के अंदर मीनिंग ऐड किया जा रहा है। तो बेसिकली एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो होता है जो कि ऐड करता है मीनिंग किसके अंदर, वर्ब के अंदर, एक एडजेक्टिव के अंदर और एक और एडवर्ब के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा एडवर्ब का भी, जिसमें हमने बात की कि शी वॉज वॉकिंग क्वाइट स्लोली, जिसमें स्लोली भी एडवर्ब था और क्वाइट भी एडवर्ब था। तो इट मीन्स कि जो वहाँ पे सेंटेंस के अंदर वॉकिंग क्वाइट स्लोली था, एडवर्ब वर्ब के अंदर भी मीनिंग ऐड कर रहा था और एन अदर एडवर्ब के अंदर भी मीनिंग ऐड कर रहा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, वो है कंजक्शन। कंजक्शन का मीन्स जोड़ना, कनेक्ट करना। ये ज्वाइन करता है वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को, किन के थ्रू, इन वर्ड्स के थ्रू, एंड, और, बट, यट, बिकॉज, वेदर, नेदर, ईदर, सो ऑन वगैरह वगैरह। यानी कि इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट करें आपस में, जैसा कि अक्सा एंड सारा आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या किया, दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में कनेक्ट किया जा रहा है, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे बट क्या हुआ, बट कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को आपस में। फिर टू एंड टू मेक फोर, तो यहाँ पे एंड क्या हुआ, जो कनेक्ट कर रहा है आपस में दो वर्ड्स को। ठीक है, तो कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स को या सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम लोग डालते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है ना, ये नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किताब का मेज़ के साथ क्या ताल्लुक है, फल का दरख्त के साथ क्या ताल्लुक है। ये जो ताल्लुक, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप शो करने के लिए हम लोग प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, जैसा कि इन, ऑन, अंडर, अबव, फॉर वगैरह वगैरह। ठीक है, डिफरेंट किस्म के प्रपोजिशन होते हैं, जैसा कि अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, दरख्त के नीचे बैठी है। अब गर्ल का रिलेशनशिप बताया गया है ट्री के साथ, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशनशिप बताया गया है अंडर का वर्ड यूज करके। नेक्स्ट है शी इज इन द गार्डन। अब ये प्रोनाउन का नाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो बताया गया है कि वो बाग के अंदर है। ठीक है, इन के साथ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, कि उनका आपस में रिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है, उनको शो करने के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं उन वर्ड्स को हम लोग प्रपोजिशन कहते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, वो है इंटरजेक्शन। ये हमारी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसा कि हुर्रा आई वॉन द मैच, अलास शी इज डेड। तो यहाँ पे क्या हमारी इंटरजेक्शन शो की गई, यानी कि हमारे अंदर के फीलिंग्स शो किए गए हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी फीलिंग्स को शो करें वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये हो गए हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न ग्रामर्स की। कुछ मॉडर्न ग्रामर्स ऐसी हैं जो कि डिटर्मिनर्स को भी ना अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड करती हैं। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मॉडर्न ग्रामर्स हैं जो कि डिटर्मिनर्स को ऐड करती हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये वर्ड्स मैंने आपकी स्क्रीन पे शो किए हैं, अ, एन, द, दिस, दैट, दोज, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हीज, वन, टू, एटसेट्रा। ये सब के सब डिटर्मिनर्स होते हैं। सब डिटर्मिनर्स सिवाय ए, एन और द के ना एडजेक्टिव में कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के अलावा भी कुछ फिगर ऑफ स्पीच के अंदर इनको कंसिडर किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब आगे देखते हैं फर्दर डिटर्मिनर्स को। डिटर्मिनेंट जो है वो नाउन का जो मीनिंग होता है ना उसको लिमिट करने के लिए आते हैं या उसको डिटर्मिन करने के लिए आते हैं। ठीक है, और अ डिटर्मिनर कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ नाउन फ्रेज। वो नाउन फ्रेज के बिल्कुल स्टार्ट पे आते हैं। क्यों आते हैं, टू पॉइंट आउट द नाउन और नाउन्स, कि वो नाउन को और नाउन्स को पॉइंट आउट कर सकें। ये जो डिटर्मिनर होता है ना, ये बताता है कि नाउन फ्रेज जो है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग। अभी हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये सम क्या है, डिटर्मिनर है जो कि इसको डिटर्मिन कर रहा है। उसके बाद मॉर्निंग क्या है, नाउन है। द क्या है, उसको डिटर्मिन कर रहा है। ठीक है, सम स्टूडेंट्स
लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग। तो नेक्स्ट है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू क्या है? अगेन एक डिटर्मिन है जो कि फ्रेंड्स के बारे में बता रहा है। फ्रेंड्स क्या है? नाउन है। ये यहाँ पे कर क्या रहा है? ये यहाँ पे डिटरमिन कर रहा है, ये लिमिट कर रहा है मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो। ठीक है, मे आई हैव अनदर ग्लास ऑफ वाटर। अब अनदर यहाँ पे क्या है? अनदर एक डिटरमिन है। यहाँ पे ग्लास भी एक नाउन है, वाटर भी एक नाउन है। डिटरमिन जो है यहाँ पे नाउन को रेफर कर रहा है। माई सिस्टर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे माई भी एक डिटर्मिनर है, ठीक है, और एक आ भी डिटर्मिनर है। माई जो है वो बता रहा है सिस्टर, सिस्टर एक नाउन होता है, और डॉक्टर जो है ये भी एक नाउन है। ठीक है, इन दोनों के बारे में। ये तो डिटर्मिनर की एग्जाम्पल्स थी ना। अब बात करते हैं फर्दर इसी पॉइंट को लेकर कि जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बता रहे हो तो हम लोग स्पेसिफिक डिटर्मिनर यूज़ करते हैं, जैसे कि द, माई, योर, इट्स, और, हीज, हर, देयर, हुज, वंस, दिस, दैट, दीज, दोज, विच, कि हम लोग यहाँ पर डिटर्मिन कर रहे हैं स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज़ करके एक नाउन के बारे में हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। जैसा कि हमने पीछे बताया था यहाँ पे माई सिस्टर। अब माई क्या है? यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिटर्मिनर है, सिस्टर को जो बता रहा है। लेकिन आगे देखें, अ डॉक्टर, आ जो है ये जनरल है, ठीक है, जो डॉक्टर के बारे में बता रहा है। वापस आते हैं प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, जो नेक्स्ट स्लाइड है। व्हेन यू रेफर टू समवन और समथिंग जनरल, यूज अ जनरल डिटर्मिनर। ठीक है, जब हम किसी जो चीज़ जनरली यूज़ की जाती है ना, उसको रेफर करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको जनरल डिटर्मिनर कहते हैं, जैसे कि अ, एन, एनी, अनदर, अदर, व्हाट, सम, मैनी, मोर, मोस्ट, अ लिटिल, लीस्ट, अ फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ईच, एवरी, ईदर, ऑल, विच, नीदर, वट एवर, विच एवर, बोथ, हाफ, वन, टू। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स बेसिकली जो जनरल डिटर्मिनर है उनको बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अ डॉक्टर, एन आर्मी मेंबर। ठीक है, तो ये क्या था? आर्मी मेंबर एक नाउन था और एन जो था वो डिटर्मिनर था। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात सीखने वाले हैं वो ये है कि जितने भी वर्ड्स डिटर्मिनर के तौर पे एक्ट करते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। तो आई होप कि डिटर्मिनर क्या होता है आपको क्लियर हो चुका होगा। हम लोगों ने आज क्या सीखा इस लेक्चर से, मैं उसको समराइज़ कर दूं। हमने सीखा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हम लोगों ने वर्ड्स को उनके यूजेस की बेस पर डिफरेंट क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। टोटल यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें नाउन जो कि मीनिंग बताता है किसी भी नेम, पर्सन और प्लेस का, नाउन जो कि किसी भी प्लेस, पर्सन और थिंग का नेम होता है। एडजेक्टिव जो कि नाउन के अंदर मीनिंग ऐड करता है। प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब जो कि किसी भी काम को शो करता है। एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव के अंदर, वर्ब के अंदर और दूसरे एडवर्ब के अंदर मीनिंग ऐड करता है। प्रपोजिशन जो कि एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जो रिलेशनशिप है उसको इंडिकेट करता है। कंजक्शंस तो जो दो वर्ड्स या फिर सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है। इंटरजेक्शन जो कि सडन फीलिंग्स को बताते हैं। डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर वो चीज़ होती है जो कि लिमिटाइज करती हैं या फिर डिटर्मिन करती हैं जो नाउन का मीनिंग दिया गया है सेंटेंस के अंदर, नाउन फ्रेज के अंदर, उस वर्ड को। मीन्स टू से एक नाउन फ्रेज के अंदर जो नाउन का मीनिंग है उस मीनिंग को डिटर्मिनर डिटर्मिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल वीडियो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। तो आई होप कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो। वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ ना आए तो फिर आप दोबारा मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।